गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी एक शॉर्ट अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको ये पूरा नोट दिया हुआ है, वो आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं हर्षस्प्रिंग डिजीज़ के बारे में। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन के बाद अगर करेंगे तो इसमें हम पहले ही हम इसको क्या बोलते हैं, कंजेनिटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ठीक है, और जब भी अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले जब भी गेस्टेशनल लाइफ में जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चा होता है, ठीक है, उस टाइम जब जो गैंग्लियोनिक नर्व होती है वो पूरे जीआईटी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसके बाद कुछ पोर्शन जो है क्लोन का, जीआईटी का, वो रह जाता है, वहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व्स नहीं पहुँच पाती। तो जब ये गैंग्लियोनिक नर्व्स नहीं पहुँच पाती तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टूमुलेशन, नर्व स्टूमुलेशन नहीं होगा। किसका, जो क्लोन है उसका नर्व स्टिमुलेशन नहीं होगा, नर्व स्टिमुलेशन नहीं होगा तो पेरिस्टालिसिस नहीं होगी। जब पेरिस्टालिसिस नहीं होगी तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे एक जगह पे। ठीक है, तो जब ये फूड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा बच्चे में। ठीक है, या बच्चा मीकोनियम मीकोनियम पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी अगर हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें, कॉजेज़ तो एग्जैक्ट कॉज तो पता ही नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉज अननोन है। और मगर जो बेबी इस डिफेक्ट के साथ पैदा होता है, उसमें देखा गया है क्रोमोसोम नंबर 10 पे डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर 10 में। ठीक है, ओके। अभी अगर डायग्नोस की बात करें, डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन से हमें क्या देखने को मिलेगा, फिज़िकल एग्जामिनेशन से हम ये देख सकते हैं कि बच्चे ने मीकोनियम पास किया है, जो मीकोनियम फर्स्ट स्टूल होता है वो बच्चे ने पास किया है कि नहीं। और दूसरा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं है कि बच्चे का पेट बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि मीकोनियम जब पास नहीं होगा तो एक जगह वो फूड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। यूएसजी भी कर सकते हैं, अगर हम यूएसजी करेंगे, यूएसजी से भी हमें पता चलेगा। और जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है जिससे हमें पूरा यकीन होगा कि यही हर्षस्प्रिंग डिजीज़ है, तो वो कैसे पता चलेगा, हम उसके लिए रेक्टल सक्शन बायोप्सी करते हैं, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है हर्षस्प्रिंग डिजीज़ के लिए। ठीक है, और जो हर्षस्प्रिंग डिजीज़ में मोस्ट कॉमन पोर्शन जो है क्लोन का, कौन सा क्लोन ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो होता है सिग्मॉइड क्लोन। ठीक है, सिग्मॉइड क्लोन पहले कौन सा आता है, जैसे कि असेंडिंग क्लोन आता है, फिर ट्रांसवर्स क्लोन आता है, डिसेंडिंग क्लोन है, डिसेंडिंग क्लोन का ही के बाद ही आता है क्या, सिग्मॉइड क्लोन। ठीक है, फिर रेक्टम, फिर एनस। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, मैंने शॉर्ट में लिखा है S&S, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, अगर हम न्यूबॉर्न में देखें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या साइन एंड सिम्टम होगा, फेलियर टू पास मीकोनियम, पहले ही मीकोनियम पास नहीं हुआ होगा, एब्डोमिनल, अब मीकोनियम पास नहीं हुआ तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो होगा ही। ठीक है, और पुअर सकिंग और पुअर फीडिंग होगा बच्चे में। ठीक है, और जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, अगर उनमें ये हर्षस्प्रिंग डिजीज़ हुई, मतलब डायग्नोज हुए, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पहले ही ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। ठीक है, आईयूजीआर तो इसमें मतलब इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, बच्चा थ्राइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, फेलियर टू थ्राइव भी बोल सकते हैं। और दूसरा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, बिलियस वोमिटिंग। ठीक है, यहाँ पे बिलियस वोमिटिंग होगा, बिलियस वोमिटिंग। और नॉन बिलियस वोमिटिंग कहाँ पे देखने को मिल सकता है, कोई बता सकता है मेरे को। नॉन बिलियस वोमिटिंग हमें देखने को मिलता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में हमें नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है। और क्या है इसमें, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्लास्ट साइन
कोई मुझे बता सकता है कमेंट में कि ब्लास्ट साइन किसको बोलते हैं? ब्लास्ट साइन जब बच्चे का रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके उसके मतलब तुरंत बाद जब बच्चे का रेक्टल एग्जामिनेशन हो रहा होता है तो अचानक से बच्चा स्टूल पास कर देता है एक ब्लास्ट की तरह, तो तभी इसको ब्लास्ट साइन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें दुहैमल प्रोसीजर और स्टीवेंसन प्रोसीजर है। ठीक है, थैंक यू। सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। ये मेरी नई शुरुआत है, आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।